बदलते समय के साथ में ग्रह बदलाव करते हैं और बदलाव करते हैं तो उनके प्रभाव भी बदलते हैं, राशियों के साथ भी और नक्षत्रों के साथ भी। आने वाले समय में 4 ग्रह जिनकी महत्वपूर्णता बहुत मानी गई है लंबी दूरी की गणना करने के लिए, ये सभी ग्रह बलवान हो रहे हैं। इसी वीडियो में अपन जानेंगे कि 2025 का बीता आधा साल जो था, 6 महीने लगभग बीत चुके, आने वाले 6 महीनों में क्या कमाल होगा भी या नहीं, इसी वीडियो में अपन जानने वाले हैं। जुड़े रहिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात अपन 4 ग्रहों की कर रहे हैं। आपने देखा जब साल की शुरुआत हुई 2025 के, उस समय यही हर जगह था कि इस 2025 से ही सिंह राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव से ढैया शुरू हो रही है, लेकिन ढैया का अभी तक पूर्ण असर नहीं आया है। अब ढैया का असर आने वाला है। इस वीडियो में अच्छा बुरा दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि 4 ग्रहों की बात कर रहे हैं। अच्छा कुछ नहीं होगा या बुरा ही बुरा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अपन शनिदेव की बात करेंगे। शनिदेव जो 29 मार्च को परिवर्तन कर गए थे और इसी महीने बलवान अवस्था में पहुंच चुके हैं। कोई भी ग्रह 5-6 डिग्री तक पहुंचने के बाद में बलवान होता है और उसके असर मजबूत आने शुरू होते हैं। तो अष्टम भाव से शनिदेव के असर आने शुरू हो जाएंगे। अब अष्टम भाव को अगर देखोगे तो अष्टम भाव खुद क्या है? अष्टम भाव धर्म की हानि का भाव है, अष्टम भाव कष्टों का भाव है, अष्टम भाव वो पहेलियां हैं जो सुलझती नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ इतना सा समझ लेते हैं कि शनिदेव का बिहेवियर क्या है और शनिदेव आपके लिए क्या है। शनिदेव आपके लिए 6ठे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। जब अष्टम भाव में जाएंगे तो इन्हीं से रिलेटेड पहेलियां लेकर के आएंगे, जैसे रोग ऋण और शत्रु 6ठा भाव हो गया, सप्तम भाव व्यापार और पति पत्नी का व्यवहार। ये चीज़ों को लेकर के आपके अंदर कुछ पहेलियां बन जाएगी, कुछ ऐसी कंडीशंस ऐसी आ जाएगी जो सुलझ नहीं रही है या सुलझेगी नहीं। इस प्रकार से शनिदेव आपको यहाँ पे अष्टम भाव की ढैया से परेशान करने वाले होंगे। धर्म की हानि का भी यहाँ पे योग यह शनि बनाएंगे, क्योंकि धर्म की हानि 8वें भाव से देखी जाती है। तो शनि यहाँ पे आपको धर्म की हानि आपके द्वारा करवा सकते हैं। अब धर्म की हानि, आपका क्या धर्म है, उसकी हानि कैसे हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे देखें कि शनि का बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, या कोई भी ग्रह होता है उसका बिहेवियर बहुत काम करता है। अब जैसे शनि का बिहेवियर क्या है? स्लो कर देना चीज़ों को, क्योंकि ये खुद स्लो चलते हैं। न्याय करना, किसी भी चीज का रिव्यू करके उसका रिजल्ट सामने आना, ये शनि का है। शनि हमेशा रिव्यू करेंगे फिर उसके बाद में रिजल्ट देते हैं। तो शनिदेव आपके अष्टम भाव में हैं, तो यहाँ पे इसके जो अच्छे परिणाम हैं वो तो कम हो जाएं और बुरे परिणाम अधिक आपको सामने आते हुए नजर आएंगे। फिर यहाँ से शनिदेव जब यहाँ पे अष्टम भाव में है तो इसकी दृष्टियाँ भी है। अब शनिदेव की दृष्टियाँ देखेंगे, मैंने कहा व्यापार को लेकर के समस्याएं शनि आपको दे सकते हैं। और शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि, शनिदेव के पास में कौन सी दृष्टियाँ हैं? शनिदेव के पास में तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये 3 दृष्टियाँ शनिदेव के पास में हैं। राहु केतु और बृहस्पति के पास में 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीसरी दृष्टि जो है, यहां से काउंट करते हुए चले 1, 2, 3 कर्म क्षेत्र पे जाएगी। तो करियर को लेकर के भी यहाँ पे चीजें स्लो होती चली जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि करियर ही छूट जाए, लेकिन स्लो जरूर हो सकती है। जो आपकी ग्रोथ अच्छी थी उस ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिलेगी आपको, और अधिक मेहनत करके रिजल्ट कम आ रहा है, वो चीजें आपके सामने नजर आएगी आपको। ये प्रभाव शनि ढैया का आपको देखने को मिलेगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है उसमें क्या प्रभाव आएगा? यहाँ पे होगी शनि की दृष्टि 2nd हाउस पर। और 2nd हाउस क्या है? वाणी का है, कुटुंब का है, ईटिंग हैबिट्स का है। 2nd हाउस एक आंख का है। तो यहाँ पे इस 2.5 साल में, या मैं कहूँ कि जब तक शनिदेव अष्टम भाव में है तब तक में आपकी आंख में समस्या आ सकती है, कईयों के आनी शुरू हो गई होगी। तो ये प्रभाव भी अपने को समझ में आता है। ईटिंग हैबिट्स बिगड़ जाना, आपकी आदतें बिगड़ रही होगी खाने को लेकर के, वो प्रभाव आपको देखने को मिला। हर किसी से बात ना करना, इच्छा नहीं होना बात करने में, कहीं ना कहीं आप कंजूसी करेंगे
ये प्रभाव आपको शनिदेव का देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रभाव आप पे आने शुरू होंगे। फिर यहाँ से 10वीं दृष्टि देखोगे तो 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, पंचम भाव पे। अब यहाँ पे पंचम भाव है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझते हैं। शनि की दृष्टि आ रही है, स्टार लगाया मैंने, मीन्स इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? एक तो शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है, फिर गुरु की 7वीं दृष्टि आ रही है, फिर केतु की 5वीं दृष्टि आ रही है। अब इसको समझो, शनि क्या करता है, होल्ड पे डालता है, केतु क्या करता है, मनाही देता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है आपके लिए? आपका पंचमेश जो है वो खुद पावरफुल है। बृहस्पति ठीक इसके सामने बैठे हैं, तो यहां पे बृहस्पति के बड़े प्रभाव होंगे। जहां आपको प्रेम संबंधों से समस्याएं थी, वह समस्याएं बृहस्पति कम कर देगा। शिक्षा और ज्ञान निरंतर बढ़ाता चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये जरूर केतु का प्रभाव हो सकता है कि आपको थोड़ा डिटैच कर दे अपने प्रेम संबंधों से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से आपको डिटैच कर सकता है। लेकिन फिर भी वृद्धियां हैं यहाँ पे, तो ये प्रभाव अपने को अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये प्रभाव अपने को यहाँ पे शनि के समझ में आ गए। अब मैं बात करूं गुरुदेव की। अब गुरु की और राहु की मिक्स बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो चली गई गुरुदेव बृहस्पति पे, और गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु पे आएगी। नव पंचम बना दिया इन्होंने अपनी दृष्टियों से। नव पंचम से आप इसको, कुछ लोग गुरु चांडाल कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं यही समझता हूं, हाँ है तो सही, थोड़ा बहुत ही सही। तो अब यहाँ पे क्या प्रभाव होगा, अभी के समय में करंट सिचुएशन देखोगे ना, तो इन दोनों ने, गुरु ने और राहु ने, दोनों ने आपस में नक्षत्र बदले हुए हैं, आपस में नक्षत्र बदले हुए हैं। तो ना तो राहु बुरा कर सकता है, ना गुरु करेगा बुरा। तो अपने को बृहस्पति का यही समझ में आता है, लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी के समय में इन 6 महीनों में आप कर्म कर रहे हो, शनि जहां कर्म बढ़ा रहा है, लाभ कम कर रहा है, वहीं पे बृहस्पति आपको अपने मुताबिक का लाभ आपको दिलवा देगा। वो बृहस्पति के मुताबिक होगा। फिर यहां से देखेंगे मान सम्मान। अभी मान सम्मान को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचने देगा बृहस्पति। हाँ, कुछ समय के लिए यह 12वें भाव में जाएगा, लेकिन वहां पे जाकर के उच्च का हो जाएगा, तो बुरे प्रभाव वहां पे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं बात करूं ना, तो लाभ भाव में लाभ भी दिलाएगा, मान सम्मान भी ये दिलाता नजर आएगा। अब यहां से ही गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो देखें, तो गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पराक्रम भाव पे जाती है। पराक्रम भाव पे गुरु की दृष्टि 5वीं, राहु की 9वीं। तो पराक्रम, यहाँ पे पराक्रम का मतलब आज ये तो नहीं है कि तलवार उठाए और चल दिए, ये नहीं होता। आज डिसीजन क्या ले रहे हो, कितना अच्छा डिसीजन आपका है, वो पराक्रम है। तो यहां अपने को सीधा समझ में आता है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने लिए, खुद के लिए अच्छे डिसीजन ये राहु और गुरु आपको दिलवाएगा। क्योंकि स्वार्थी राहु बनाता है और हितकारी कौन बनाता है, ये बृहस्पति। तो ये चीज़ हो जाती है। सोशल लाइफ आपकी अच्छी होगी। दिखावा आप इस समय में करना शुरू कर सकते हैं, तो दिखावा भी होगा आपके जीवन में। जो है नहीं वो दिखाएंगे। रोज़मर्रा की इनकम का यहाँ पे सोर्स बनता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव भी अपने को सीधे सीधे समझ में आ जाते हैं। अब गुरु की जो 7वीं दृष्टि है उसमें मैंने बताया प्रेम संबंधों और इनको सबको अच्छा कर रहे हैं। 9वीं दृष्टि में राहु बैठे हैं। राहु जब 7म भाव में या व्यापार भाव में बढ़ता है ना, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है, आपकी आकांक्षाएं बढ़ा देगा, और वो पूरी ना हो तब समस्याएं आती है। तो पति पत्नी के आपसी संबंधों में आप है ना एक्सपेक्टेशन बढ़ा लोगे, अपनी एक्सेप्ट होंगी नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इस तरह की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। तो वो चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आकांक्षाएं बहुत अधिक ना रखें, और ऐसी तो बिल्कुल भी ना रखें जो पूरी ना हो पाए। हाँ, व्यापार में वृद्धियां दिखती है, व्यापार में आपका मन लगता हुआ दिखता है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल है इस बार, क्योंकि शनि कर्म को अनस्टेबल कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, और व्यापार में राहु भूखा ग्रह बैठा है, वो भूख लगाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रभाव इसके आएंगे। केतु के प्रभाव बहुत अच्छे नहीं हैं,
और होते भी नहीं। और विशेष लग्न में जब बैठ जाता है, क्योंकि केतु है ना डिटैचमेंट का कारक है, डिटैच करता है चीज़ों को। जहाँ बैठेगा लग्न में तो खुद से परेशान करना शुरू कर देगा, खुद से डिटैच करना शुरू कर देगा। और इसका पूर्ण असर जो दृष्टि का मैं देखूं, इसका एस्पेक्ट जो है वह यहाँ पे कार्य करेगा नहीं, यहाँ पे करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे राहु, यहाँ पे गुरु और शनि, और यहाँ पे कार्य करेगा। और ये जो भाव है ना, ये धर्म का भाव है और ये भाग्य का भाव है, तो भाग्य का साथ थोड़ा कम नजर आता है। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आते हैं इसके। बहुत कुछ मैंने बताया इस वीडियो में, बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। आने वाले समय में और मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा और भी चीज़ें बताऊँगा। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगे तो ये चीज़ें करनी है, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।